बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस लेक्चर में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लेट u इज इक्वल्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। u हमारे पास उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। u का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। उसके बाद a भी हमें दिया है। a है आपके पास इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10। b हमारे पास है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 और इसी तरह c हमारे पास है 10 तक ओड नंबर्स। तो 1 3 5 7 और 9 ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। हमें पहला जो उसने कहा है फाइंड करें वो है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास होगा u माइनस बी के इक्वल। तो पहले हम u का सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक माइनस b का सेट वो है 1 2 3 4 और 5। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट्स आने हैं जो b के पास ना हो। तो इसका मतलब 5 तक तो शामिल नहीं होंगे। 6 7 8 9 और 10 ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। फिर इसका थर्ड पार्ट है, उसमें कहते हैं ए यूनियन बी ही फाइंड करें। ए यूनियन बी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स आएगा ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10 यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो जब यूनियन करेंगे दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे तो ये बनेगा फिर 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो यही चलेगा 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 8 और 10। तो ये हमारा आंसर बन गया इस तरह से ए यूनियन बी का। सिक्स्थ में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सिक्स पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें और फिर सी कॉम्प्लीमेंट और देन उनका यूनियन करेंगे। तो हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स होगा u माइनस ए के। u है मेरा 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस ए है 2 4 6 8 10। जी तो इसमें वो शामिल करने हैं जो ए के पास ना हो। तो यहाँ हमारे पास आएंगे फिर ओड नंबर्स 1 3 5 7 और 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। देन सी कॉम्प्लीमेंट है। सी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास u माइनस सी होगा। u के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक माइनस सी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इसमें हमारे पास इधर ओड नंबर हैं तो पहले 10 तक हमारा जो सी कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ से 2 आएगा 4 6 8 और 10 ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स आएगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखें 1 3 5 7 9 यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट वो है 2 4 6 8 और 10। तो आप देखते हैं कि
जो यहाँ नंबर मिसिंग है वो आगे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 1 से 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोबारा u के ही इक्वल आ गया और ये इसका फाइनल आंसर इस तरह से हो गया। सातवां है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। सातवां पार्ट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। तो a कॉम्प्लीमेंट मैंने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसी को मैं यूज़ कर लूँगा। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c इज इक्वल जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट है 13579 13579 यूनियन c है 13579 अगेन 13579। तो हमने यूनियन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों के पास हैं, और ये भी क्या रखना होता है कि कोई रेपिटेशन ना हो। तो इसका मतलब यहाँ हमारा पास 13579 हमारे आंसर में शामिल होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। कहते हैं अगर नेसेसरी हो तो वेन डायग्राम्स आप बना लें। वेन डायग्राम्स इसका मतलब हमें बनानी है जहाँ बनती हैं, और सिंगल सेट फाइंड करना है। दूसरा पार्ट इसका शामिल है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, वो है ए इंटरसेक्शन यू। तो हम वेन डायग्राम बना के इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या बनेगा। ये जो रेक्टेंगल है ये u को रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर ये लेट से जो a सर्कल है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो इसमें वो एरिया हमें शेड करना है जो दोनों के पास कॉमन हो। तो इसका मतलब ये जो a वाला सर्कल है ये दोनों के पास शामिल है। तो मैं क्या करूँगा, फिर a को शेड कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन u मेरे पास क्या आता है, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल होता है सिर्फ a के इक्वल। ये था इसका दूसरा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें कहते हैं a यूनियन u। तो अगेन हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये u आ गया और ये मेरे पास a आ गया। अब इसमें हमने u भी सारे एलिमेंट्स शामिल करने हैं और a के भी सारे एलिमेंट्स शामिल करने हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है, जो कंप्लीट रेक्टेंगल या कंप्लीट डायग्राम शोज a यूनियन u, जो कंप्लीट रेक्टेंगल या कंप्लीट डायग्राम है वो हमारी a यूनियन u को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चाहे तो आप इसे शेड कर दें, चाहे तो रहने दें और सिर्फ नीचे ये जो कमेंट है ये ऐड कर दें। तो उसके बाद इसका चौथा पार्ट है, उसमें है a यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। हाँ, a यूनियन u इक्वल किसके आया, हमने सिंगल सेट फाइंड करना होता है। तो a यूनियन u आप यहाँ लिखेंगे, a यूनियन u हमारे पास u के इक्वल है, ठीक है। a यूनियन एम्प्टी सेट, तो इसकी अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ये u और ये मेरे पास होगा a। अब कोई ऐसा जो
शेप नहीं है जो हम यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब ये सिर्फ एज इट इज़ आ जाएगा ए। तो अब ए यूनियन एम्प्टी सेट के अंदर कोई जो है एलिमेंट शामिल नहीं होते, खाली होता है। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे? सिर्फ ए वाले। तो इसका मतलब हम सिर्फ ए को अगर शेड कर दें तो ये ए यूनियन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सिंगल सेट में इसका आंसर लिखें तो ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स होगा मेरे पास ए के, ए यूनियन यू के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन यू जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है। वेल तो ये था मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। तब अल्लाह हाफिज़।